नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर इंसान के दिल में बसा है, सफलता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम सचमुच सफलता के पीछे भागकर उसे पा सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक भ्रम है जो हमें भटकाती रहती है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि कैसे हम बिना सफलता का पीछा किए भी उसे अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। अक्सर हम सफलता के पीछे भागते हैं, जैसे कोई प्यासा हिरण रेगिस्तान में पानी की तलाश में भटक रहा हो। हम सोचते हैं कि अगर हम सफलता के पीछे दौड़ेंगे तो एक दिन उसे पकड़ लेंगे। लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। असली सफलता भागने में नहीं, बल्कि ठहर कर अपने अंदर झांकने में है। क्या आप तैयार हैं सफलता के पीछे भागना छोड़कर उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1। सफलता एक साइड इफेक्ट है, लक्ष्य नहीं। अक्सर हम सफलता को एक पहाड़ की चोटी मान लेते हैं और उस चोटी पर पहुंचने के लिए हर तरह की जतन करते हैं। हम मानते हैं कि सफलता ही सब कुछ है और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। लेकिन यह सोच ही गलत है। सफलता एक साइड इफेक्ट है, एक परिणाम है, एक प्रतिफल है। ये उस खुशबू की तरह है जो बगीचे में फूल खिलने पर अपने आप फैल जाती है। ये तब मिलती है जब आप किसी चीज में इतने मग्न हो जाते हैं कि आपको समय का भी पता नहीं चलता। जैसे कोई बच्चा रेत के महल बनाने में खो जाता है। ये एक स्वाभाविक परिणाम है जो तब आता है जब आप किसी कार्य में पूरी तरह से समर्पित होते हैं। जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग में डूब जाता है। यह उसी तरह है जैसे आप किसी पौधे को पानी देते हैं और वह अपने आप ही फल देता है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। आप फल की चिंता नहीं करते, बल्कि पौधे की देखभाल करते हैं और फल अपने समय पर जरूर आता है। इमेजिन कीजिए, आप एक स्वादिष्ट केक बना रहे हैं। क्या आपका लक्ष्य सिर्फ केक बनाना है? नहीं, आपका लक्ष्य है एक ऐसा केक बनाना जो सबको पसंद आए, जो देखने में भी सुंदर हो और खाने में भी लाजवाब। आप हर एक सामग्री को ध्यान से चुनते हैं, जैसे कोई जौहरी हीरे चुनता है। आप हर एक स्टेप को सावधानी से फॉलो करते हैं, जैसे कोई संगीतकार धुन बनाता है। आप हर बारीक चीज पर ध्यान देते हैं, जैसे आटे की गुणवत्ता, अंडे का तापमान और बेकिंग का समय। आप इस प्रक्रिया में इतने खो जाते हैं कि आपको आसपास की दुनिया का भी ध्यान नहीं रहता। जैसे कोई प्रेम पत्र लिख रहा हो, आप अपने मन में केक की कल्पना करते हैं और उसे साकार करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति गढ़ रहा हो। जब केक बनकर तैयार होता है, तो वो सिर्फ एक केक नहीं होता। वो आपकी मेहनत, लगन और प्यार का प्रतीक होता है। जैसे कोई कवि अपनी कविता में अपनी आत्मा उड़ेल देता है और यही केक आपको सफलता दिलाता है। हर कोई आपकी तारीफ करता है और आपसे और केक बनाने की फरमाइश करता है। लोग आपके केक की रेसिपी पूछते हैं और आप एक सफल बेकर बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि आप सिर्फ केक बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय उस प्रक्रिया का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे? जैसे कोई यात्री यात्रा का आनंद लेता है ना, कि सिर्फ गंतव्य का। ठीक इसी तरह जब हम सिर्फ सफलता पर फोकस करते हैं, तो हम उस प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें वहां तक ले जाती है। हम उन छोटे छोटे कदमों को भूल जाते हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जैसे कोई धावक सिर्फ फिनिश लाइन देखता है और दौड़ने का आनंद लेना भूल जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि सफलता एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। जैसे जीवन एक नृत्य है, न कि सिर्फ एक पोज। महान लोग सफलता के पीछे नहीं भागते, बल्कि वे अपने कौशल, आदतों और मेहनत पर ध्यान देते हैं। जैसे कोई माली अपने पौधों की देखभाल करता है। वे हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं और यही उनकी सफलता का राज है। जैसे कोई योद्धा हर दिन अपनी तलवार को धार देता है। वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं, अपनी गलतियों से सबक लेते हैं और लगातार अपने आप को बेहतर बनाते रहते हैं। जैसे कोई छात्र हर दिन कुछ नया ज्ञान प्राप्त करता है। वे जानते हैं कि सफलता एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन वे हार नहीं मानते। जैसे कोई पर्वतारोही ऊंचे पहाड़ पर चढ़ता रहता है। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने के लिए हजारों बार प्रयास किए। अगर वो सिर्फ सफलता पर ध्यान देते, तो शायद वो कभी सफल नहीं होते। वो निराश हो जाते और हार मान लेते। लेकिन उन्होंने हर असफलता को एक सबक माना और लगातार प्रयास करते रहे। जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग करता रहता है, उन्होंने हर बार अपनी गलतियों को सुधारा और नए तरीके आजमाए। जैसे कोई कलाकार
नए रंगों का प्रयोग करता है। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या काम नहीं करता है, और फिर उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की, जैसे कोई खोजी नई जगहों की तलाश करता है। और आखिरकार उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर ही लिया। एडिसन ने सिर्फ बल्ब बनाने पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उस प्रक्रिया का आनंद लिया और हर बार कुछ नया सीखा, जैसे कोई यात्री नई संस्कृतियों का अनुभव करता है। उन्होंने हार नहीं मानी और अंत तक प्रयास करते रहे, जैसे कोई योद्धा अंत तक लड़ता रहता है। एक और उदाहरण है स्टीव जॉब्स का। उन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की और दुनिया को कंप्यूटर और मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने का नया तरीका सिखाया। उन्होंने सिर्फ मुनाफा कमाने पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाने पर ध्यान दिया जो दुनिया को बदल सके। जैसे कोई लेखक ऐसी कहानी लिखना चाहता है जो लोगों के दिलों को छू जाए। उन्होंने हमेशा सबसे अच्छे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की और ग्राहकों को सबसे अच्छा अनुभव देने पर ध्यान दिया। जैसे कोई शेफ सबसे स्वादिष्ट खाना बनाना चाहता है, उन्होंने हमेशा कुछ नया करने और कुछ अलग करने की कोशिश की। जैसे कोई आविष्कारक नई चीजें बनाना चाहता है। यही कारण है कि एप्पल आज दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा होने जा रहा है, और संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका यह है कि आप वह करें जिसे आप मानते हैं कि महान काम है। और महान काम करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप वह करें जो आप प्यार करते हैं। उन्होंने हमेशा अपने काम को प्यार किया और अपने काम में पूरी तरह से समर्पित थे, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्यार करता है। उन्होंने हमेशा ग्राहकों को सबसे अच्छा अनुभव देने पर ध्यान दिया, जैसे कोई मेहमान नवाज अपने मेहमानों का ख्याल रखता है। सफलता एक पेडडियाश की तरह है। अगर आप फल पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप पेडडियाश की जड़ों को भूल जाते हैं। जैसे कोई लालची सिर्फ पैसे पर ध्यान देता है और मेहनत करना भूल जाता है। अगर आप पेडडियाश की जड़ों को सींचते हैं तो फल अपने आप आ जाएंगे। जैसे अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता अपने आप आपके पास आएगी। इसलिए सफलता पर नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको वहां तक ले जाती है। अपने कौशल को निखारें, अपनी आदतों को सुधारें और लगातार मेहनत करते रहें। जैसे कोई एथलीट हर दिन प्रशिक्षण लेता है। सफलता अपने आप आपके पास आएगी। सफलता तब मिलती है जब आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर मरीजों की सेवा करता है। ये उसी तरह है जैसे आप किसी नदी को पार करते हैं। आप नदी के उस पार पहुंचने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, बल्कि आप हर एक कदम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे कोई यात्री हर एक पड़ाव का आनंद लेता है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निरंतरता। यह एक ऐसी शक्ति है जो साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल देती है। जैसे पानी की एक बूंद लगातार गिरने से पत्थर में भी छेद हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस पर बार बार हथौड़ा मारते हैं, लेकिन वह नहीं टूटता। आप निराश हो जाते हैं, लेकिन आप हार नहीं मानते। आप लगातार हथौड़ा मारते रहते हैं और एक दिन अचानक पत्थर टूट जाता है। क्या यह सिर्फ उस आखिरी हथौड़े की वजह से टूटा? नहीं, यह उन सभी प्रयासों का परिणाम था जो आपने पहले किए थे। जैसे किसी इमारत को बनाने में हर ईंट का योगदान होता है। अगर आप किसी चीज में निपुण बन जाते हैं तो सफलता अपने आप आ जाती है। ये एक ऐसा सच है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखें कि सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पकड़ सकते हैं, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप जीते हैं। जैसे जीवन एक गीत है जिसे आप गाते हैं। अध्याय 2, पैशन और उद्देश्य पर ध्यान दें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी नौकरी से इतना प्यार क्यों करते हैं? क्या वजह है कि वे हर दिन सुबह उठकर काम पर जाने के लिए उत्साहित रहते हैं? जैसे कोई बच्चा खिलौने के साथ खेलने के लिए उत्साहित रहता है। क्या वजह है कि वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जैसे सूरज बादलों को चीर कर चमकता रहता है? इसका जवाब है पैशन और उद्देश्य। जब आप किसी काम को प्यार से करते हैं तो वो काम नहीं रहता, वो एक जुनून बन जाता है। जैसे कोई कलाकार अपनी कला से प्यार करता है, और जब आप उस जुनून के साथ काम करते हैं तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यह आग की तरह होता है जो आपके अंदर जलती है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जैसे कोई दीपक अंधेरे में रोशनी करता है। पैशन आपको ऊर्जा देता है, आपको उत्साहित रखता है और आपको मुश्किलों का सामना करने की ताकत देता है। जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार से लड़ता है,
यह आपको नींद में भी जगाए रखता है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। सिर्फ पैसा कमाने या नाम कमाने के लिए कुछ भी करना आपको कभी संतुष्टि नहीं देगा। जैसे कोई खजाना पाकर भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसने किसी को धोखा दिया है। आप हमेशा खाली खाली महसूस करेंगे, जैसे आपके जीवन में कुछ कमी है, जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहा हो। आप एक ऐसे कमरे में बैठे होंगे जिसमें सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको अकेलापन महसूस होगा, जैसे कोई राजा अपने महल में कैद हो। आप एक ऐसे समुद्र में तैर रहे होंगे जिसमें पानी तो बहुत है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए एक बूंद भी नहीं है, जैसे कोई नाव बिना पतवार के समुद्र में भटक रही हो। लेकिन जब आप अपने पैशन और उद्देश्य के साथ काम करते हैं, तो आपको एक अलग ही खुशी मिलती है, जैसे कोई पक्षी आसमान में उड़ रहा हो। आपको लगता है कि आप दुनिया में कुछ अच्छा कर रहे हैं, और यही आपको असली सफलता दिलाता है। ये खुशी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, ये सिर्फ आपके दिल से आती है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। यह एक ऐसी शांति है जो आपको तब मिलती है जब आप जानते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, जैसे कोई यात्री अपनी मंजिल पर पहुंच गया हो। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स को कंप्यूटर से प्यार था। उन्हें एक ऐसा कंप्यूटर बनाना था जो इस्तेमाल करने में आसान हो और देखने में भी सुंदर हो। उन्होंने पैसे के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ अपने पैशन को फॉलो किया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कंप्यूटर को बेहतर बनाने में लगा दी। उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और इसी पैशन ने उन्हें एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाने में मदद की। स्टीव जॉब्स ने कहा था, आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा होने जा रहा है, और संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका यह है कि आप वह करें जिसे आप मानते हैं कि महान काम है। और महान काम करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप वह करें जो आप प्यार करते हैं। उन्होंने हमेशा अपने काम को प्यार किया और अपने काम में पूरी तरह से समर्पित थे, जैसे कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोगों में खो जाता है। उन्होंने हमेशा ग्राहकों को सबसे अच्छा अनुभव देने पर ध्यान दिया, जैसे कोई कलाकार अपनी कला को निखारने में लगा रहता है। इसी तरह एलन मस्क का उद्देश्य है मानव जाति को अंतरिक्ष में बसाना। वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। वह मानव जाति को विलुप्त होने से बचाना चाहते हैं। वह अंतरिक्ष में इंसानों को बसाकर एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। और इसी उद्देश्य ने उन्हें टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों को सफल बनाने में मदद की। एलन मस्क ने कहा था, मुझे लगता है कि अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो आपको कोशिश करनी चाहिए। भले ही आप असफल हो जाएं, आप कम से कम कोशिश तो करते हैं। उन्होंने हमेशा बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की, जैसे कोई योद्धा अपना राज्य जीतने के लिए लड़ता है। उन्होंने हमेशा जोखिम उठाए और कभी भी हार नहीं मानी, जैसे कोई खोजकर्ता नई जगहों की तलाश करता है। और मदर टेरेसा का उदाहरण लें, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों और बीमारों की सेवा में बिता दिया। उन्होंने कभी भी नाम या पैसे की परवाह नहीं की। उनका उद्देश्य सिर्फ दूसरों की मदद करना था। उन्होंने दिखाया कि सच्चा पैशन और उद्देश्य हमें कितना दूर ले जा सकता है, जैसे कोई नदी समुद्र में मिल जाती है। अपने पैशन और उद्देश्य को खोजने के लिए आपको खुद से सवाल पूछने होंगे। आपको यह पता लगाना होगा कि आपको क्या करना पसंद है, आप किस चीज में अच्छे हैं, और आप दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। जब आपको अपने पैशन और उद्देश्य का पता चल जाएगा, तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आप अपने काम को एक नया अर्थ दे सकते हैं, और आप दुनिया में एक बेहतर जगह बना सकते हैं। अपने आप से पूछें, अगर मुझे पैसे की चिंता नहीं होती तो मैं क्या करता? जरेनिया, मैं दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहता हूं? जरेनिया, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस काम को करने में मिलती है? अपने पैशन और उद्देश्य को खोजने में समय लग सकता है, लेकिन यह यात्रा सार्थक है, जैसे किसी खजाने की तलाश। जब आपको अपना पैशन और उद्देश्य मिल जाएगा, तो आप अपने जीवन को एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जिएंगे, जैसे कोई पक्षी नए आसमान में उड़ रहा हो। आप हर दिन उठकर काम करने के लिए उत्साहित रहेंगे, और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रेम को पाने के लिए तड़पता है। अगर आप किसी काम को प्यार से करते हैं, तो उसमें सफल होना तय है। ये एक ऐसा मंत्र है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। यह मंत्र आपको मुश्किलों का सामना करने की ताकत देगा और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। इस मंत्र को अपने दिल में बसा लें
और अपने पैशन और उद्देश्य का पीछा करें, जैसे कोई यात्री अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। अध्याय 3, अपने कौशल को निखारें, सफलता खुद आएगी। सफलता की इच्छा रखना अच्छी बात है। ये एक सपने की तरह है जिसे हम सच करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। जैसे सिर्फ सपने देखने से आप अमीर नहीं बन जाते। काश मैं सफल होता कहने से आप सफल नहीं हो जाएंगे। जैसे सिर्फ सोचने से आप खाना नहीं खा सकते। आपको अपने कौशल को निखारना होगा, खुद को बेहतर बनाना होगा। जैसे कोई किसान अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता है। सोचिए, अगर आप एक अच्छे डांसर बनना चाहते हैं, तो क्या सिर्फ ये सोचने से आप अच्छे डांसर बन जाएंगे कि मुझे अच्छा डांसर बनना है? नहीं, यह तो ऐसा होगा जैसे आप बिना तैरे नदी पार करना चाहते हैं। आपको डांस क्लास ज्वाइन करनी होगी, हर दिन प्रैक्टिस करनी होगी और अपने गुरु से सीखना होगा। ये एक तपस्या है, एक साधना है। आपको हर उस मूवमेंट पर ध्यान देना होगा जो आपके डांस को बेहतर बना सकता है। जैसे कोई चित्रकार अपनी हर रंग को ध्यान से चुनता है, आपको अपने शरीर को उस लय में ढालना होगा जो आपके डांस को जीवंत कर दे। जैसे कोई संगीतकार अपनी धुन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको काम करना होगा। जैसे किसी योद्धा को युद्ध जीतने के लिए लड़ना पड़ता है। आपको पसीना बहाना होगा, गलतियां करनी होंगी और उनसे सीखना होगा। जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग करते करते नई चीजें खोजता है। आपको अपने शरीर और अपनी कला को समझना होगा, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को समझता है। आपको धैर्य रखना होगा और कभी भी हार नहीं माननी होगी। जैसे कोई पर्वतारोही ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। जो लोग अपने काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं, वे स्वाभाविक रूप से आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। जैसे कोई चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है। लोग उनसे सलाह लेने आते हैं, उनसे सीखने आते हैं और उनके साथ काम करना चाहते हैं। उनकी प्रतिभा और कौशल उन्हें अलग बनाते हैं। जैसे कोई हीरा पत्थरों के बीच चमकता है। वे जिस भी क्षेत्र में होते हैं, वहां अपनी छाप छोड़ते हैं। जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग से लोगों के दिलों में बस जाता है और यही उन्हें सफलता दिलाता है। लोग उन पर विश्वास करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। जैसे लोग किसी अच्छे नेता पर विश्वास करते हैं। वे न केवल अपने काम में अच्छे होते हैं, बल्कि वे दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। जैसे कोई दीपक दूसरों को भी रोशनी देता है। वे अपने क्षेत्र में एक मिसाल कायम करते हैं और दूसरों को भी बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कोई हीरो दूसरों को भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। वे अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करते हैं और उन्हें सफल होने में मदद करते हैं। जैसे कोई गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देता है। हर दिन कुछ नया सीखें, खुद को अपडेट रखें और धीरे धीरे अपने फील्ड में मास्टर बने। यह एक सतत प्रक्रिया है, जैसे कोई नदी लगातार बहती रहती है। ऑनलाइन कोर्सेज करें, किताबें पढ़ें और अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से सीखें। जैसे कोई विद्यार्थी हर दिन कुछ नया सीखता है। आज के डिजिटल युग में सीखने के लिए अनंत अवसर मौजूद हैं। जैसे आसमान में अनगिनत तारे होते हैं। आपको सिर्फ अपनी प्यास को बुझाने के लिए सही स्रोत की तलाश करनी है। जैसे किसी प्यासे को पानी की तलाश होती है। आपको अपने सीखने के तरीके को अनुकूलित करना होगा और उन स्रोतों का चयन करना होगा जो आपके लिए सबसे प्रभावी हैं। जैसे कोई कलाकार अपने रंगों को चुनता है। याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है। जैसे कोई हथियार योद्धा को ताकत देता है, ज्ञान आपको सशक्त बनाता है, आपको आत्मविश्वास देता है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। जैसे कोई चाबी ताला खोलती है, ज्ञान आपको दुनिया को समझने और उसमें अपना स्थान बनाने में मदद करता है। जैसे कोई मानचित्र आपको सही रास्ते पर ले जाता है। अपने कौशल को निखारने के लिए आपको सबसे पहले यह पहचानना होगा कि आप किस चीज में अच्छे हैं। जैसे किसी शिकारी को पता होता है कि वह किस जानवर का शिकार कर सकता है। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। जैसे कोई योद्धा अपनी ताकत और कमजोरियों को जानता है। अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें और भी मजबूत बनाएं। जैसे कोई पेड़ अपनी जड़ों को मजबूत करता है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने के लिए काम करें। जैसे कोई डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है। एक योजना बनाएं और हर दिन कुछ समय उन कौशलों को सीखने और अभ्यास करने के लिए समर्पित करें। जैसे कोई किसान हर दिन अपने खेत में काम करता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप कितने बेहतर हो रहे हैं। जैसे कोई पौधा धीरे धीरे बढ़ता है। अपने कौशल को निखारने के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा और कभी भी हार नहीं माननी होगी। जैसे कोई नदी लगातार बहती रहती है।
अपने क्षेत्र में मास्टर बनने के लिए आपको सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आपको अपने ज्ञान को व्यवहार में भी लाना चाहिए। जैसे कोई इंजीनियर अपनी पढ़ाई को पुल बनाने में इस्तेमाल करता है, आपको अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। जैसे कोई गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देता है, आपको हमेशा नए विचारों के लिए खुले रहना चाहिए और नई तकनीकों को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे कोई वैज्ञानिक नए प्रयोगों के लिए तैयार रहता है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और नए जोखिम लेने होंगे। जैसे कोई साहसी नई जगहों पर जाता है, आपको हमेशा सीखते और बढ़ते रहना होगा। जैसे कोई नदी लगातार बहती रहती है। सफलता एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन यह संभव है यदि आप अपने कौशल को निखारने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। याद रखिए, हर दिन कुछ नया सीखने और अभ्यास करने से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हर बूंद मिलकर सागर बनाती है, हर एक छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। जैसे हर ईंट मिलकर इमारत बनाती है। थॉमस जेफरसन ने कहा था, मैं जितना अधिक भाग्य प्राप्त करता हूं, उतना ही अधिक मैं पाता हूं कि कड़ी मेहनत से ही ये आता है। सफलता के लिए सिर्फ कौशल ही काफी नहीं है, आपको कड़ी मेहनत, लगन और धैर्य की भी आवश्यकता होती है। जैसे किसी इमारत को बनाने के लिए सिर्फ ईंटें ही नहीं, बल्कि सीमेंट और मजदूरों की भी जरूरत होती है। आपको अपने सपनों का पीछा करने के लिए जोखिम लेने और हार न मानने के लिए तैयार रहना होगा। जैसे कोई योद्धा युद्ध जीतने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। अगर आप किसी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं, तो सफलता और पैसा आपके पास खुद चलकर आएंगे। ये एक ऐसा वादा है जो आपको हमेशा प्रेरित करता रहेगा। ये वादा आपको यह याद दिलाएगा कि आपकी मेहनत और लगन कभी बेकार नहीं जाएगी। जैसे किसी किसान की फसल कभी बर्बाद नहीं होती। ये वादा आपको यह विश्वास दिलाएगा कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप अपने कौशल को निखारने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसे कोई धावक दौड़ जीत सकता है यदि वह लगातार अभ्यास करता है। अध्याय 4, शॉर्टकट के पीछे मत भागो। आजकल हर कोई जल्दी सफल होना चाहता है, जैसे हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता है। सोशल मीडिया के इस दौर में हम अक्सर देखते हैं कि लोग रातों रात मशहूर हो रहे हैं या अमीर बन रहे हैं। जैसे कोई लॉटरी जीतकर अचानक अमीर हो जाता है। इससे हमें लगता है कि सफलता पाने के लिए कोई आसान रास्ता है, जैसे कोई जादुई मंत्र मिल गया हो। लोग सोचते हैं कि वो शॉर्टकट ढूंढकर रातों रात अमीर बन जाएंगे, जैसे कोई खजाने की तलाश में निकल जाता है। वो सोचते हैं कि कुछ ट्रिक्स और टिप्स का इस्तेमाल करके वो अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। जैसे कोई बिना पढ़े परीक्षा पास करना चाहता है। वे मानते हैं कि सफलता एक ऐसी चीज है जिसे आसानी से खरीदा जा सकता है या हासिल किया जा सकता है। जैसे कोई रिश्वत देकर अपना काम निकलवा लेता है। लेकिन असली सफलता मेहनत और धैर्य से आती है। जैसे कोई पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है। शॉर्टकट आपको थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन वो आपको कभी स्थायी सफलता नहीं दिला सकते। जैसे कोई नकली हीरा असली हीरे की चमक नहीं दे सकता। शॉर्टकट अक्सर धोखे और निराशा की ओर ले जाते हैं। जैसे कोई झूठा वादा आपको धोखा देता है। वे आपको उन मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता करने के लिए मजबूर करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे कोई बेईमान व्यापारी अपने फायदे के लिए झूठ बोलता है। धोखाधड़ी, भाग्य या त्वरित सफलता की रणनीतियां स्थायी नहीं होती। जैसे रेत पर बनाई गई इमारत टिक नहीं सकती। ये आपको मुसीबत में डाल सकती है और आपकी प्रतिष्ठा को खराब कर सकती है। जैसे कोई झूठा आरोप आपकी इज्जत खराब कर सकता है। ये आपको कानूनी पचड़ों में फंसा सकती है और आपको समाज में बदनाम कर सकती है। जैसे कोई अपराधी जेल जाता है। जो लोग धैर्य और ईमानदारी से मेहनत करते हैं, वे लंबे समय तक सफल रहते हैं। जैसे कोई ईमानदार किसान हमेशा खुश रहता है। उनकी सफलता ठोस नींव पर टिकी होती है, जो किसी भी तूफान का सामना कर सकती है। जैसे कोई मजबूत किला किसी भी हमले का सामना कर सकता है। उनकी सफलता उन मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित होती है जो उन्हें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं। जैसे कोई कंपास आपको सही दिशा दिखाता है। एक कहानी है एक खरगोश और कछुए की, जो हमें बताती है कि धीरे और लगातार चलने वाला ही रेस जीतता है। खरगोश बहुत तेज था और उसे अपनी गति पर बहुत घमंड था। जैसे किसी खिलाड़ी को अपनी ताकत पर घमंड हो। उसने सोचा कि वो आसानी से कछुए को हरा देगा। उसने रेस शुरू की और बहुत तेजी से भागा, जैसे कोई चीता शिकार पर झपटता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो थक गया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे कोई राजा युद्ध जीतने के बाद आराम करता है। उसे नींद आ गई और वो सो गया।
जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते सो जाता है, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, बिना रुके, बिना थके, जैसे कोई नदी लगातार बहती रहती है। उसने हार नहीं मानी और लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा, जैसे कोई यात्री अपनी यात्रा पर चलता रहता है और आखिरकार वो रेस जीत गया। यह कहानी हमें दिखाती है कि निरंतरता और धैर्य सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसे हर बूंद मिलकर सागर बनाती है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धीमी और लगातार मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जैसे हर ईंट मिलकर इमारत बनाती है, यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे कोई पेड़ अपनी ऊंचाई पर घमंड नहीं करता, हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन हमें कभी भी दूसरों को कम नहीं आंकना चाहिए। जैसे हमें कभी भी किसी कमजोर को नहीं सताना चाहिए। शॉर्टकट सफलता का रास्ता नहीं है। जैसे झूठा रास्ता आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाता, वे सिर्फ भ्रम हैं जो हमें भटकाते हैं। जैसे कोई मृग तृष्णा रेगिस्तान में प्यासे को धोखा देती है, असली सफलता कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प से आती है। जैसे कोई मजबूत इमारत कड़ी मेहनत से बनाई जाती है। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे कोई किसान फसल उगाने के लिए लंबे समय तक काम करता है, आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे कोई योद्धा युद्ध जीतने के लिए लड़ता है। नेल्सन मंडेला ने कहा था, सफलता वह है जो आप लगातार कोशिश करते रहने के बाद भी हासिल करते हैं। शॉर्टकट आपको अस्थायी रूप से आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वे आपको कभी भी सच्ची संतुष्टि नहीं दे सकते। जैसे कोई नकली खजाना आपको खुशी नहीं दे सकता। सच्ची संतुष्टि उस प्रक्रिया से आती है जो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। जैसे कोई कलाकार अपनी कला को बनाने में खुशी महसूस करता है, यह उस विकास और सीखने से आती है जो आप अपने रास्ते में अनुभव करते हैं। जैसे कोई यात्री नई जगहों को देखकर और सीखकर खुश होता है। सच्ची सफलता की नींव मेहनत, अनुशासन और धैर्य पर टिकी होती है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यह सत्य आपको सही रास्ते पर बनाए रखेगा और आपको सफलता की ओर ले जाएगा, जैसे कोई कंपास आपको सही दिशा दिखाता है। यह सत्य आपको मुश्किलों का सामना करने और हार न मानने की ताकत देगा, जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार से लड़ता है। अध्याय 5, असफलता को गले लगाएं। अगर आप असफलता से डरते हैं, तो आप कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जैसे कोई बच्चा गिरने के डर से कभी चलना नहीं सीख सकता। डर एक ऐसी भावना है जो आपको अपनी सीमाओं में बांध कर रखती है। जैसे कोई पिंजरा आपको कैद कर लेता है। यह आपको नए अवसरों को आजमाने और जोखिम लेने से रोकती है। जैसे कोई नदी समुद्र में मिलने से डरती है। डर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से रोकता है और आपको नई चीजें सीखने से रोकता है। जैसे कोई छात्र नए विषय पढ़ने से डरता है। असफलता सफलता का पहला कदम है। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। हर असफलता एक सबक होती है जो आपको और बेहतर बनने में मदद करती है। जैसे हर ठोकर आपको संभलना सिखाती है। यह आपको सिखाती है कि क्या काम नहीं करता है और आपको नए तरीकों की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कोई वैज्ञानिक बार बार प्रयोग करके नई खोज करता है। असफलता आपको मजबूत बनाती है और आपको अधिक लचीला बनाती है। जैसे कोई पेड़ तूफान में झुककर फिर खड़ा हो जाता है। महान लोग असफलताओं से सीखते हैं और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाते हैं। जैसे कोई मूर्तिकार टूटे हुए पत्थर से भी सुंदर मूर्ति बनाता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने के लिए हजारों बार प्रयास किए और हर बार वो असफल हुए। जैसे कोई बच्चा बार बार साइकिल चलाना सीखता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की सामग्री और तकनीकों का उपयोग किया, लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहा था। जैसे कोई डॉक्टर अलग अलग दवाओं से इलाज करता है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आखिरकार वो सफल हो गए। जैसे कोई योद्धा अंत तक लड़ता रहता है। उन्होंने असफलता को अपने रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा। जैसे कोई नदी पत्थरों से टकराकर भी आगे बढ़ती है। उन्होंने हर असफलता से सीखा और उन्होंने हर बार कुछ नया करने की कोशिश की। जैसे कोई कलाकार हर बार नई तकनीक का उपयोग करता है। जब आप असफल होते हैं तो निराश मत होइए। जैसे कोई खिलाड़ी मैच हारने के बाद निराश नहीं होता। ये एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन आपको इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जैसे कोई तूफान समुद्र को शांत नहीं कर सकता। अपनी गलतियों से सीखिए और फिर से प्रयास कीजिए। जैसे कोई बच्चा गिरने के बाद फिर उठता है। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, समझें कि क्या गलत हुआ और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करें। जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग का विश्लेषण करता है। याद रखिए,
हर असफलता आपको सफलता के एक कदम और करीब ले जाती है। जैसे हर ईंट आपको इमारत बनाने के करीब ले जाती है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, सफलता अंतिम नहीं है, विफलता घातक नहीं है, ये जारी रखने का साहस है जो मायने रखता है। असफलता को गले लगाने का मतलब है कि आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, जैसे कोई साहसी नई जगहों पर जाने के लिए तैयार रहता है। यह आपको नई चीजें सीखने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की अनुमति देता है, जैसे कोई छात्र नए विषय पढ़ने के लिए तैयार रहता है। यह आपको मजबूत और अधिक लचीला बनाता है, जैसे कोई पेड़ तूफान में झुककर फिर खड़ा हो जाता है। यह आपको यह सीखने में मदद करता है कि आप कौन हैं और आप क्या करने में सक्षम हैं, जैसे कोई यात्री अपनी यात्रा से खुद को पहचानता है। यह आपको यह भी सिखाता है कि आप अपनी गलतियों से कैसे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कोई योद्धा युद्ध में हारने के बाद नई रणनीति सीखता है। जब आप असफलता का सामना करते हैं तो खुद पर दया करें, जैसे कोई बीमार खुद की देखभाल करता है। अपने आप को आराम करने और ठीक होने का समय दें, जैसे कोई योद्धा युद्ध के बाद आराम करता है। अपने आप को याद दिलाएं कि आप एक इंसान हैं और हर कोई गलतियां करता है। जैसे कोई बच्चा गलती करता है तो माफ कर दिया जाता है। अपने आप को बताएं कि आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और आप आगे और भी बेहतर करेंगे, जैसे कोई खिलाड़ी हारने के बाद और मेहनत करता है। असफलता को गले लगाने के लिए आपको अपने डर को दूर करना होगा, जैसे कोई योद्धा अपने डर को दूर करता है। आपको यह मानना होगा कि असफलता कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि यह सीखने और बढ़ने का एक अवसर है। जैसे कोई ठोकर आपको संभलना सिखाती है। आपको जोखिम लेने और नई चीजें आजमाने के लिए तैयार रहना होगा, जैसे कोई खोजी नई जगहों की तलाश करता है। आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, जैसे कोई नदी लगातार बहती रहती है। सफलता का पीछा मत करो, बल्कि असफलताओं से सीखो और अपने कौशल को सुधारते जाओ। ये एक ऐसा मार्ग है जो आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा, जैसे कोई सही रास्ता आपको मंजिल तक पहुंचाता है। यह आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा, जैसे कोई गुरु आपको ज्ञान देता है। यह आपको एक मजबूत, अधिक लचीला और अधिक सफल व्यक्ति बनने में मदद करेगा, जैसे कोई योद्धा युद्ध जीत जाता है। अध्याय 6, धैर्य रखें और प्रक्रिया पर विश्वास करें। हर बड़ी सफलता समय लेती है, जैसे किसी इमारत को बनने में समय लगता है। किसी भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने में सालों की मेहनत लगती है, जैसे किसी योद्धा को कुशल बनने में सालों लगते हैं। रातों रात कोई भी सफल नहीं होता, जैसे कोई पौधा रातों रात पेड़ नहीं बन जाता। आप जिम जाकर एक दिन में बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते हैं। आप एक दिन में कोई भाषा नहीं सीख सकते हैं। आपको एक दिन में कोई कला नहीं सीख सकते हैं। आपको हर दिन एक्सरसाइज करनी होगी, सही खाना खाना होगा और पर्याप्त आराम करना होगा, जैसे किसी खिलाड़ी को हर दिन प्रशिक्षण करना होता है। और इसमें सालों लग सकते हैं, जैसे किसी इमारत को बनने में सालों लगते हैं। आपको धैर्य रखना होगा और अपनी प्रक्रिया पर विश्वास करना होगा, जैसे किसी किसान को अपनी फसल पर विश्वास होता है। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, भले ही आपको रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं, जैसे किसी योद्धा को युद्ध जीतने पर विश्वास होता है। सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जैसे जीवन एक लंबी यात्रा है। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। आपको धैर्य रखने और अपनी प्रक्रिया पर विश्वास करने की आवश्यकता है, जैसे किसी यात्री को अपने रास्ते पर विश्वास होता है। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, भले ही आपको रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं। जैसे किसी योद्धा को युद्ध जीतने पर विश्वास होता है। आपको यह भी याद रखना होगा कि सफलता हमेशा सीधी रेखा में नहीं आती है। जैसे कोई नदी सीधी नहीं बहती। आपको कई बार असफल होना पड़ेगा और आपको कई बार निराश होना पड़ेगा, जैसे कोई खिलाड़ी कई बार हारता है। लेकिन आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, जैसे कोई योद्धा कभी भी हार नहीं मानता। आपको हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और अपनी प्रक्रिया पर विश्वास करना चाहिए, जैसे कोई यात्री अपनी मंजिल पर ध्यान केंद्रित रखता है। एक किसान बीज बोता है और फिर वो उसे पानी देता है, खाद डालता है और उसकी देखभाल करता है, जैसे कोई माली अपने पौधों की देखभाल करता है। उसे पता है कि बीज को अंकुरित होने में, पौधे बनने में और फल देने में समय लगेगा, जैसे किसी बच्चे को बड़ा होने में समय लगता है। वह धैर्य रखता है और लगातार काम करता रहता है, जैसे कोई नदी लगातार बहती रहती है। वह जानता है कि उसे फसल काटने के लिए इंतजार करना होगा,
जैसे किसी छात्र को परीक्षा पास करने के लिए इंतजार करना होता है। वह यह भी जानता है कि मौसम खराब हो सकता है और उसकी फसल खराब हो सकती है, जैसे जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन वह हार नहीं मानता। वह लगातार अपने खेत की देखभाल करता रहता है और उसे उम्मीद रहती है कि उसे अच्छी फसल मिलेगी। जैसे कोई डॉक्टर हमेशा मरीजों का इलाज करता रहता है और आखिरकार वो फसल काटता है, जैसे कोई यात्री अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। ठीक इसी तरह आपको भी धैर्य रखना होगा और अपनी प्रक्रिया पर विश्वास करना होगा, जैसे किसी कलाकार को अपनी कला पर विश्वास होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मेहनत का फल मिलेगा, बस समय लगेगा, जैसे किसी पेड़ को फल देने में समय लगता है। आपको निराश नहीं होना चाहिए जब आप तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं, जैसे किसी बच्चे को तुरंत चलना नहीं आता। आपको बस लगातार काम करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, जैसे कोई नदी लगातार बहती रहती है। वॉल्ट डिज्नी ने कहा था, हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं यदि हम उनका पीछा करने का साहस रखते हैं। धैर्य रखने और अपनी प्रक्रिया पर विश्वास करने के लिए आपको अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा, जैसे किसी पहाड़ को छोटे छोटे पत्थरों से बनाया जाता है। आपको हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होंगे और आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करना होगा, जैसे कोई धावक अपनी दौड़ को ट्रैक करता है। आपको अपनी सफलताओं का जश्न मनाना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, जैसे कोई योद्धा अपनी जीत का जश्न मनाता है और अपनी हार से सीखता है। आपको अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं यदि आप धैर्य रखते हैं और अपनी प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं, जैसे किसी यात्री को अपनी मंजिल पर पहुंचने पर विश्वास होता है। अगर आप अपने काम को पूरी लगन और धैर्य के साथ करते हैं तो सफलता निश्चित है। ये एक ऐसा आश्वासन है जो आपको हमेशा प्रेरित करता रहेगा, जैसे कोई गुरु हमेशा अपने शिष्यों को प्रेरित करता रहता है। यह आपको यह याद दिलाएगा कि आपकी मेहनत और लगन व्यर्थ नहीं जाएगी, जैसे किसी खेत में बोया गया बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह आपको यह विश्वास दिलाएगा कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं यदि आप धैर्य रखते हैं और अपनी प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं, जैसे कोई नदी समुद्र में मिल सकती है यदि वह लगातार बहती रहे। अध्याय 7, सफलता का सही अर्थ क्या है? क्या सफलता सिर्फ पैसा और प्रसिद्धि है या इससे कुछ ज्यादा? क्या एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीना सफलता नहीं है? अक्सर समाज हमें बताता है कि सफलता का मतलब है बहुत सारा पैसा कमाना, मशहूर होना और एक शानदार जीवन जीना, जैसे किसी राजा का जीवन होता है। लेकिन क्या यही सब कुछ है? क्या सिर्फ बाहरी उपलब्धियां ही सफलता का पैमाना है, जैसे किसी इमारत की ऊंचाई उसकी मजबूती का पैमाना है? क्या उन लोगों को सफल नहीं माना जा सकता जो साधारण जीवन जीते हैं लेकिन अपने काम से खुश हैं और अपने परिवार से प्यार करते हैं, जैसे कोई किसान अपने खेत में खुश है? सफलता का सही अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। ये एक व्यक्तिगत अवधारणा है जो आपके मूल्यों, आपके लक्ष्यों और आपके सपनों पर निर्भर करती है। जैसे हर नदी का अपना रास्ता होता है, सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं, और हर किसी की यात्रा अलग होती है, जैसे हर यात्री का अपना रास्ता होता है। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब है एक अच्छा परिवार होना। उनके लिए सफलता का मतलब है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अपने परिवार के साथ समय बिताना और एक खुशहाल और प्यार भरा घर बनाना, जैसे किसी पेड़ के लिए उसकी जड़ें होती हैं। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब है दुनिया में कुछ बदलाव लाना। वे एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे वह पर्यावरण को बचाना हो, गरीबों की मदद करना हो या शिक्षा को बढ़ावा देना हो, जैसे कोई दीपक अंधेरे को दूर करना चाहता है। और कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब है बस खुश रहना। वे जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहते हैं, नए अनुभवों को आजमाना चाहते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ खुशियां बांटना चाहते हैं, जैसे कोई बच्चा हर खेल का आनंद लेना चाहता है। सफलता का सही अर्थ वो है जो आपको खुशी दे, जो आपको संतुष्ट करे, जैसे कोई संगीत आपको शांति देता है। ये वो चीज है जो आपको सुबह उठकर काम पर जाने के लिए उत्साहित करे, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उत्साहित होता है। ये वो चीज है जो आपको जीवन में एक उद्देश्य दे, जैसे किसी नदी को समुद्र में मिलना होता है। सफलता का सही अर्थ वो है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाए, जैसे कोई गुरु आपको ज्ञान देता है। यह आपको दयालु, ईमानदार और जिम्मेदार बनने में मदद करे, जैसे कोई देवता हमें आशीर्वाद देता है। सफलता का सही अर्थ खोजना
एक लंबी और व्यक्तिगत यात्रा है, जैसे किसी खजाने की तलाश में निकलना। आपको खुद से सवाल पूछने होंगे और अपने मूल्यों और लक्ष्यों को समझना होगा, जैसे किसी नक्शे को समझना होता है। आपको यह पता लगाना होगा कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, जैसे किसी यात्री को अपनी मंजिल पता होनी चाहिए। आपको यह भी समझना होगा कि सफलता हमेशा बाहरी नहीं होती है। आंतरिक शांति, खुशी और संतुष्टि भी सफलता के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे कोई फूल अपनी खुशबू से दूसरों को खुश करता है। सफलता का सही अर्थ सिर्फ बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। यह आंतरिक खुशी और संतुष्टि के बारे में भी है। यह एक ऐसा जीवन जीने के बारे में है जो आपके मूल्यों के अनुरूप हो और जो आपको खुश करे। माया एंजेलो ने कहा था, सफलता को पसंद करना, अपने आप को पसंद करना और जो कुछ भी आप करते हैं उसे पसंद करना है। उसे कैसे करना है? सफलता को अपने लिए परिभाषित करें, न कि समाज के लिए। अपने मूल्यों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और एक ऐसा जीवन जीने के लिए काम करें जो आपको खुश और संतुष्ट करे, जैसे कोई कलाकार अपनी कला से खुश होता है। अध्याय 8, माइंडफुलनेस और ध्यान से सफलता कैसे मिलेगी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा दिमाग हमेशा विचारों से भरा रहता है, जैसे आसमान बादलों से भरा रहता है। हम अतीत की बातों पर पछताते रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं, जैसे कोई यात्री पीछे मुड़कर देखता रहता है या आगे की सोचता रहता है। हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं, जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है। हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और हम तनावग्रस्त और चिंतित महसूस करते हैं, जैसे कोई योद्धा युद्ध में हारने के बाद निराश हो जाता है। माइंडफुलनेस और ध्यान हमें वर्तमान में जीने में मदद करते हैं, जैसे कोई गुरु हमें सही रास्ता दिखाता है। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण के बारे में जागरूक होना, बिना किसी फैसले के, जैसे कोई बच्चा बिना किसी सोच के खेलता है। इसका मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देना, बिना उन्हें बदले की कोशिश किए, जैसे कोई नदी बिना बदले बहती रहती है। ध्यान एक अभ्यास है जो आपको माइंडफुलनेस विकसित करने में मदद करता है, जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार को धार देता है। माइंडफुलनेस और ध्यान आपको वर्तमान में जीने में मदद करते हैं। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जैसे कोई चालक अपनी गाड़ी को नियंत्रित करता है। जब आप वर्तमान में जीते हैं, तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, जैसे कोई तीरंदाज अपने निशाने पर ध्यान केंद्रित करता है। आप अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और कम गलतियां करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करते समय ध्यान केंद्रित करता है। आप अधिक रचनात्मक और अधिक उत्पादक बन जाते हैं, जैसे कोई कलाकार पेंटिंग करते समय रचनात्मक होता है। माइंडफुलनेस और ध्यान आपको तनाव कम करने में भी मदद करते हैं, जैसे कोई संगीत आपको शांत करता है। जब आप तनावग्रस्त होते हैं, तो आपका शरीर कोर्टिसोल नामक हार्मोन छोड़ता है, जैसे कोई ज्वालामुखी फटता है। कोर्टिसोल आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, जैसे कोई जहर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। माइंडफुलनेस और ध्यान कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं, जैसे कोई दवा बीमारी को ठीक करती है। माइंडफुलनेस और ध्यान आपको शांत और अधिक संतुलित महसूस करने में मदद करते हैं, जैसे कोई नदी शांत बहती है। महान लोगों ने ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास किया है। स्टीव जॉब्स, ओपरा विनफ्रे और बिल गेट्स जैसे लोगों ने माइंडफुलनेस और ध्यान को अपनी सफलता का श्रेय दिया है, जैसे कोई योद्धा अपने हथियार को अपनी जीत का श्रेय देता है। उन्होंने कहा है कि माइंडफुलनेस और ध्यान ने उन्हें अधिक शांत, अधिक रचनात्मक और अधिक केंद्रित रहने में मदद की है, जैसे कोई दीपक अंधेरे में रोशनी करता है। वे बेहतर निर्णय ले पाते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सफल हो पाते हैं, जैसे कोई यात्री अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करना आसान है, जैसे सांस लेना आसान है। आपको बस एक शांत जगह ढूंढनी है, आराम से बैठना है और अपनी सांसों पर ध्यान देना है, जैसे कोई बच्चा शांत होकर खेलता है। जब आपके विचार भटकने लगें, तो धीरे से उन्हें वापस अपनी सांसों पर ले आएं, जैसे कोई धागा पतंग को वापस खींचता है। आप हर दिन कुछ मिनटों के लिए ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे हर दिन व्यायाम करना जरूरी है। आप विभिन्न प्रकार के निर्देशित ध्यान का उपयोग कर सकते हैं या आप बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे कोई संगीतकार अलग अलग धुनों का उपयोग कर सकता है। माइंडफुलनेस और ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसका उपयोग आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं।
जैसे कोई औजार काम को आसान बनाता है। यह आपको अधिक शांत, अधिक रचनात्मक और अधिक उत्पादक बनने में मदद कर सकता है। जैसे कोई नदी धरती को उपजाऊ बनाती है। यह आपको तनाव कम करने और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। जैसे कोई दवा बीमारी को ठीक करती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, शांति आपके भीतर से आती है, इसे बाहर मत देखो। माइंडफुलनेस और ध्यान को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और देखें कि यह आपके जीवन को कैसे बदलता है। जैसे सूरज हर दिन निकलता है और दुनिया को रोशन करता है। नौवां, आत्मसंवाद से अपनी सोच को पॉजिटिव कैसे बनाएं। दोस्तों, हमारी खुद से की गई बातें हमारे आत्मविश्वास को उस बीज की तरह प्रभावित करती हैं जो पौधे के भविष्य का निर्धारण करता है। अगर हम खुद से नकारात्मक बातें करते हैं तो निराशा हमारे मन को घेर लेती है और हम उस योद्धा की तरह हार मान लेते हैं जो बिना लड़े ही मैदान छोड़ देता है। हम खुद को कमजोर और अक्षम महसूस करते हैं, मानो किसी बच्चे को अंधेरे से डर लग रहा हो। लेकिन जब हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो हम उस नदी की तरह प्रेरित रहते हैं जो समुद्र में मिलने के लिए लगातार बहती रहती है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हम उस पेड़ की तरह मजबूत और सक्षम महसूस करते हैं जो तूफान में भी खड़ा रहता है। नकारात्मक आत्मसंवाद के उदाहरणों में, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं बहुत मूर्ख हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता और कोई मुझे पसंद नहीं करता जैसे वाक्य शामिल हैं जो हमारे आत्मविश्वास को कम करते हैं और हमें उस बेड़ी की तरह बांध देते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। सकारात्मक आत्मसंवाद के उदाहरणों में, मैं कर सकता हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं सुंदर हूं और लोग मुझे पसंद करते हैं जैसे वाक्य शामिल हैं जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और हमें उस दीपक की तरह रास्ता दिखाते हैं जो अंधेरे में भी उम्मीद की किरण जगाता है। इसीलिए खुद को मोटिवेट करने और सही माइंडसेट विकसित करने के लिए हमें सकारात्मक आत्मसंवाद का अभ्यास करना चाहिए। जैसे कोई खिलाड़ी हर दिन प्रशिक्षण करता है, हर दिन खुद से सकारात्मक बातें करें, जैसे मैं कर सकता हूं, मैं सफल हूं और मैं खुश हूं, जो हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा भर देंगी, मानो सूरज की किरणें अंधेरे को दूर कर देती हैं। हमें अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। जैसे कोई डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है, हमें अपने आप को माफ करना चाहिए जब हम गलतियां करते हैं और आगे बढ़ते रहना चाहिए, मानो कोई नदी पत्थरों से टकराकर भी आगे बढ़ती रहती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम एक इंसान हैं और हर कोई गलतियां करता है। जैसे कोई बच्चा गलती करता है तो माफ कर दिया जाता है। सकारात्मक आत्मसंवाद का अभ्यास करने के लिए हम सकारात्मक घोषणाओं, सकारात्मक विजुअलाइजेशन, सकारात्मक पुष्टिकरण, खुद को पुरस्कृत करने और कृतज्ञता का अभ्यास करने जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेंगे। जैसे हेनरी फोर्ड ने कहा था, चाहे आप सोचते हो कि आप कर सकते हैं या आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते, आप सही हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने आप पर विश्वास रखें। अध्याय 10, नकारात्मक सोच से कैसे बचें। मेरे प्यारे दोस्तों, नकारात्मक सोच हमारी सफलता के रास्ते में उस बेड़ी की तरह है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो निराशा हमारे मन को घेर लेती है और हम उस योद्धा की तरह हार मान लेते हैं जो बिना लड़े ही मैदान छोड़ देता है। हम नकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं और हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, मानो अंधेरा सब कुछ छुपा लेता है। हम अपने आप को और दूसरों को दोष देते हैं, जैसे कोई बच्चा अपनी गलती के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है। हम भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं, मानो कोई यात्री अपने रास्ते के बारे में चिंतित रहता है। लेकिन सकारात्मक सोच उस नदी की तरह है जो समुद्र में मिलने के लिए लगातार बहती रहती है और हमें प्रेरित करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं और हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मानो कोई पक्षी आसमान में उड़ सकता है। हम अपने आप पर और दूसरों पर विश्वास करते हैं, जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त पर विश्वास करता है। हम भविष्य के बारे में आशावादी और उत्साहित रहते हैं, मानो कोई बच्चा अपनी जन्मदिन की पार्टी के बारे में उत्साहित रहता है। नकारात्मक सोच से बचने के लिए हमें नकारात्मक विचारों को पहचानने और उन्हें चुनौती देने, सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने, नकारात्मक लोगों से दूर रहने, सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होने, अपने आप को माफ करने, माइंडफुलनेस का अभ्यास करने और पेशेवर मदद लेने जैसी
रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। नकारात्मक विचारों को पहचानने और उन्हें चुनौती देने से हम उन्हें अपने जीवन पर हावी होने से रोक सकते हैं। जैसे कोई दवा बीमारी को ठीक करती है, सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपने मूड को बेहतर बना सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई सूरज की किरणें अंधेरे को दूर कर देती हैं। नकारात्मक लोगों से दूर रहने से हम अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक रख सकते हैं। जैसे अपने कमरे को साफ रखने से हमें शांति मिलती है। सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होने से हम अपने नकारात्मक विचारों से दूर रह सकते हैं और अपने तनाव को कम कर सकते हैं। जैसे कोई संगीत आपको शांत करता है। अपने आप को माफ करने से हम आगे बढ़ सकते हैं और नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। जैसे कोई नदी पत्थरों से टकराकर भी आगे बढ़ती रहती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से हम वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और नकारात्मक विचारों को कम कर सकते हैं। जैसे कोई ध्यान आपको शांत करता है। यदि हम नकारात्मक सोच से जूझ रहे हैं तो पेशेवर मदद लेने में संकोच न करें। जैसे कोई डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है, एक चिकित्सक या परामर्शदाता हमें नकारात्मक सोच से निपटने के लिए स्वस्थ तरीके सीखने में मदद कर सकता है। जैसे कोई गुरु हमें सही रास्ता दिखाता है। इसीलिए नकारात्मक सोच से बचने के लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना होगा और कभी भी हार नहीं माननी होगी। जैसे कोई योद्धा लगातार लड़ता रहता है। नकारात्मक सोच से छुटकारा पाना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। जैसे कोई पहाड़ चढ़ना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। सकारात्मक रहने और सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होने से हम नकारात्मक सोच को अपने जीवन पर हावी होने से रोक सकते हैं। जैसे कोई मजबूत किला दुश्मनों को रोक सकता है। और हमेशा याद रखें, जैसा कि नॉर्मन विंसेंट पील ने कहा था, अपने विचारों को बदलो और तुम अपनी दुनिया को बदल दोगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और अपनी दुनिया को बदलें। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज सफलता का पीछा मत करो कि इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस विचार उत्तेजक अवधारणा के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि सफलता का पीछा करने की बजाय सही दिशा में प्रयास करना कितना महत्वपूर्ण है। हमने समझा कि सफलता एक फल है और मेहनत, लगन और धैर्य उस पेड़ की जड़ें जो इस फल को जन्म देती हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को पहचानने की कुंजी है। यह आपको दिखाता है कि कैसे अपने कौशल को निखारें, अपने पैशन को फॉलो करें और हर असफलता को सीख में बदलें। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे सफलता को एक साइड इफेक्ट के रूप में देखें, न कि एक लक्ष्य के रूप में। कैसे अपने उद्देश्य को खोजें और उसे पूरा करें, और कैसे धैर्य और विश्वास के साथ अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने समर्थ हैं और आपके अंदर कितनी संभावनाएं छिपी हुई हैं। यह आपको याद दिलाता है कि आप अपनी कहानी के लेखक हैं और आप अपनी सफलता को परिभाषित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। आज से ही सफलता के पीछे भागना बंद करें और अपने अंदर की उस आग को जलाएं जो आपको अपने पैशन और उद्देश्य की ओर ले जाए। हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। बस सही दिशा में प्रयास करते रहें। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको सफलता के एक नए परिप्रेक्ष्य के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं
अगर आप सही दिशा में प्रयास करें और खुद पर विश्वास रखें।